जयपुर, राजस्थान। राणा हवेली, जो सोने के आभूषण द्वारा बना गया था, उस हवेली की कारीगरी इतनी खूबसूरती से की गई थी कि उसकी खूबसूरती देखने मात्र थी जो भी उस हवेली को देखता था मानो मंत्रमुग्ध हो जाया करता था। 100 एकड़ में फैली वह हवेली अपने में ही एक अलग मिसाल थी। उस हवेली के चारों तरफ हरे भरे पेड़ पौधे थे। इस हवेली के मुखिया नीलकंठ राणा के परदादाजी को प्रकृति से काफी प्रेम था और वे नहीं चाहते थे कि पेड़ को कभी भी काटा जाए। इसीलिए उनके मरने के बाद उनके आने वाली हर पीढ़ियों को प्रकृति से उतना ही अधिक प्रेम था। आज हवेली में काफी चहल पहल थी। ऐसे भी हवेली में काफी चहल पहल रहा करती थी, लेकिन आज कुछ खास बात थी। अनन्या जी और अन्नपूर्णा जी अपनी देखरेख में हवेली की साज सजावट करवा रही थी। अनन्या जी एक सेवक को आदेश देते हुए कहती है, फूलों की लड़ी अच्छे से लगाएगा, सजावट में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। आज हमारे कुंवर सा आ रहे हैं। आखिरी के शब्द कहते हुए अनन्या जी की आंखें नम हो चली थी। तभी उनकी सास अन्नपूर्णा जी उनके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, बिंदनी, तने तो खुश होना चाहिए। सालों बाद थारा बेटा और महारा पोता आ रहा है, बड़े कुंवर आ रहे हैं। अपनी सास की बातें सुन अनन्या जी मुस्कुराकर हाँ में कर कहती है, हाँ माँ सा, आंखें तरस गई है उन्हें देखने के लिए। इतने सालों से हमने अपनी ममता को अपने अंदर समाये बैठा है। सिर्फ 18 साल के थे वह जब उन्होंने जयपुर की जनता के लिए कुछ करने का ठान लिया था, अपनी एक अलग पहचान बनाने का ठान लिया था, और फिर अपनी जिद में आकर उन्होंने अपनी माँ सा का आंचल छोड़ निकल पड़े अकेले। अनन्या जी आज काफी खुश थी। आखिर 10 साल बाद वह अपने बेटे से जो मिलने वाली थी। ये 10 साल उनकी ममता किस कदर अपने पुत्र के वियोग में तड़पी थी, यह सिर्फ वही जानती थी। आज पूरे 10 साल बाद उनका बड़ा बेटा अध्याय राणा भारत लौट रहा था, वरना पिछले 10 सालों से वह जर्मनी में थे। अनन्या जी और अन्नपूर्णा जी की खुशी की तो मानो कोई ठिकाना ही नहीं था। वही कोई था जिन्हें उन्हें खुश देख चीड़ मच रही थी, और ये थी करिश्मा जी। करिश्मा जी जो उन्हीं के साथ खड़ी थी, वह अपने चेहरे पर अच्छाई का मुखौटा और अनन्या जी से कहती है, तो भाभी सा, अब तो अध्याय खुद लौट रहे हैं, तो आपको तो उनसे धरा के बारे में बात कर लेनी चाहिए। आप लोगों को उन्हें बता देना चाहिए कि आप लोगों ने उनका लगन तय कर लिया है। आखिर वह होने वाले दूल्हे के साथ साथ कुंवर भी है, और उनका हक बनता है कि वह अपनी होने वाली पत्नी के बारे जाने। करिश्मा की बातें सुन अनन्या जी मुस्कुराकर कहती है, सिर्फ लगन की बातें नहीं करूंगी करिश्मा, इस बार तो मैं अपने छोरे का लगन भी करवाऊंगी, वह भी बड़े धूमधाम से। पूरा जयपुर देखेगा। आज से पहले किसी का लगन इतने शाही तरीके से ना हुआ होगा जितना मैं म्हारे छोरे का करूंगी, और अपनी धरा बिंदनी को अपने कुंवर की कुंवर रानी सा बनाकर इस हवेली में लाऊंगी। ये सब कहते हुए अनन्या जी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी। आखिर हर माँ की तरह उनका भी एक सपना था कि वह अपने बेटे की शादी बड़े धूमधाम से करें और उनकी शादी में कोई कमी ना रखें। अनन्या जी की बातें सुन अन्नपूर्णा जी कहती है, म्हारे पोते की शादी में मैं कोई कमी नहीं रहने दूंगी। अरे अन्नपूर्णा, राणा के पोते की शादी है, ऐसा भव्य मंडप सजेगा और ऐसा भव्य स्वागत होगा मेहमानों का कि कोई भी भूल नहीं पाएगा। सालों बाद इस हवेली में फिर से शहनाई बजेगी, म्हारा पोता घोड़ी चढ़ेगा। दोनों सास बहू अपने बेटे और पोते की शादी को लेकर बेहद खुश थे, लेकिन करिश्मा से तो मानो उनकी खुशी देखी नहीं जा रही थी। वह जहर उगलते हुए फिर से कहती है, माफ करना भाभी सा, मैं कहना तो नहीं चाहती थी, लेकिन बिना कहे मुझसे रहा भी नहीं जा रहा। धरा आज के जमाने की मॉडर्न लड़की है, आपको लगता है कि वह अध्याय के साथ उसके बनाए नियमों को भी अपनाएगी? क्या उसे यह पसंद आएगा कि उसे हमेशा अपने पति का आदेश मानना पड़ेगा? करिश्मा की बातें सुन अनन्या जी के चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ जाती है। वह अपने बेटे को बहुत अच्छे तरीके से जानती थी। उनके बेटे द्वारा बनाए गए कड़े नियम तोड़ने की आज़ादी तो उन्हें भी नहीं थी। ऊपर से अध्याय को मॉडर्न लड़कियां और ज़्यादा बात करने वाली लड़कियां नहीं पसंद थी, लेकिन धरा तो बिल्कुल अलग थी। वह कभी भी गलत का साथ नहीं देती थी, उसमें गलत को गलत कहने का साहस था, और वो एक खुले विचारों वाली लड़की थी जो सोचती थी कि पत्नी का अपना अधिकार होता है, वो हर पल अपने पति के पैरों में नहीं गिरी रह सकती। वो लोग अभी खड़े ही थे कि तभी आरवी भागते हुए उनके पास आती है और खुशी से चहकते हुए अपना फोन उन्हें दिखाते हुए कहती है, माँ सा, दादी सा, ये देखो भाई अध्याया भाई सा के बारे क्या न्यूज़ दिखाई जा रही है। करिश्मा से, काकी सा देखिए।
हमारे भाईसा को भारत रत्न मिला है, उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। हमारे भाईसा ने गरीब बच्चों के लिए स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि जो बनाए हैं, उन्हें तो सम्मान मिलना ही चाहिए ना। आरवी यह सब खुशी खुशी कह रही थी, लेकिन करिश्मा के तो चेहरे पर मानो 12 बज गए थे। वह बस झूठी मुस्कुराहट मुस्कुरा देती है। वही अनन्या जी और अन्नपूर्णा जी की आंखों में अध्याय के लिए गर्व था। उन्हें गर्व था कि उनका पोता एक सच्चा राजपूत है, जो अपनी जनता के हित के लिए कार्य करता है। अनन्या जी प्यार से अपने बेटे का भाषण सुनने लगती है। मैं अध्याय राणा, जयपुर का कुंवर नहीं, एक आम इंसान की तरह आप सबसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब आप लोग किसी गरीब बेसहारा लोगों को देखें, तो उनकी मदद जरूर करें। हमारी एक मदद से उनकी जिंदगी बच सकती है। और हाँ, मैं ये जरूर कहूँगा कि मैं इस भारत रत्न का हकदार नहीं है। मैंने किसी भी पुरस्कार और सम्मान के लिए ये सारे कार्य नहीं किए थे। मैंने ये अपनी खुशी और अपनी उस जनता के खुशी के लिए किया था, जो मुझे दिल से सम्मान देते हैं। और मुझे इस बात पर सदैव गर्व महसूस होता है कि मैं एक सच्चा राजपूत हूँ, जो अपने वादे का पक्का हूँ। मैंने उन गांव वासियों से वादा किया था कि मैं उनकी पानी की समस्या दूर कर दूंगा, और मैंने अपना वादा निभाया। हम राजपूत अपने जबान के बेहद पक्के होते हैं। जय राजपूत, जय राजपूताना। इतना कह अध्याय बिना भारत रत्न लिए भारत रत्न अवार्ड को सम्मान से प्रणाम करता है और उसे वही छोड़ स्टेज से नीचे उतर जाता है। चारों तरफ बस तालियां की ही आवाज आ रही थी, जिससे अन्नपूर्णा जी की आंखें नम हो चली थी। वह नम आंखों से अध्याय का पावरफुल ओरा देख हल्का मुस्कुराकर कहती है, बिल्कुल अपने दादा सा पर गए हैं। वही रौब, वही इकड़, वैसे ही जवानी का गर्म खून। कुछ भी अलग नहीं है इनके अंदर। बस अब जल्दी से हमारी धरा, हमारी बिंदनी बन इस हवेली में आ जाए और हमारे खड़ूस पोते को मुस्कुराना सिखा दे। दादी सा की बातें सुन आरवी खिलखिलाकर हंसने लगती है।